नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। आज हम थायराइड प्रॉब्लम जो कि फ़ीमेल्स में होती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम थायराइड के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें जाननी होती है, पर आज हम ना सिर्फ महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। और जो महिलाएं हैं ना, उसमें हम सबसे पहले छोटे बच्चे जैसे जिनकी उम्र 10 से लेकर 15 साल है, जो प्यूबर्टी एज होती है ना, 11 साल की जो छोटी बच्चियां होती है, उनके बारे में बात करेंगे। दूसरा हमारा एम्फोसिस रहेगा जो विमेंस है, जो कि अब ग्रोन विमेंस हैं, उनमें क्या क्या थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें फीमेंस फेस करते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। तीसरा जो है वो है जो ऐसी महिलाएं जो पोस्ट मेनोपॉजल, मतलब ऐसी महिलाएं जो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, 45 से लेकर 60-70 साल की जो उम्र की विमेंस होती हैं, जिनकी मेंसेस अब बंद हो चुके हैं, उनमें थायराइड रिलेटेड क्या क्या ट्रबल्स आ सकते हैं, हम यह बात करेंगे आज। तो सबसे पहले बात आज हम करने वाले हैं छोटे बच्चे मतलब अभी वह विमेन डेवलप भी नहीं हुई हैं, प्यूबर्टी एज की बात हम बढ़ते हैं। तो 11 साल की बच्चियां या फिर 8-10 साल की या जो प्यूबर्टी में जाने वाली हैं, ऐसी बच्चों में हम काफ़ी बार देखते हैं कि थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। अच्छा, ये इसके लिए ना सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि थायराइड कितने तरह के होते हैं। तो 2 तरह का होता है, एक हाइपो होता है, एक हाइपर होता है। इससे क्या मतलब है? अगर हमारे शरीर में थायराइड कम हो जाए, थायराइड की कमी हो जाए, तो हम उसको हाइपो बोल देते हैं। और अगर मान लो थायराइड बढ़ जाता है हमारे शरीर में किसी भी वजह से, तो उसे हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। तो बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों देखने को मिलता है। अब जानते कैसे हैं कि ये हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है? तो एक टेस्ट होता है, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। उसमें क्या होता है, TSH, T3 और T4, 3 तरह के पैरामीटर्स होते हैं। TSH मतलब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये क्या होता है? यह हमारे ब्रेन से आता है और हमारा जो थायराइड, यहाँ पर जो ग्लैंड है गले के पास में, उस पर एक्ट करता है और थायराइड कैसे, जो हमारा थायराइड कैसे बने, उसमें ये हेल्प करता है। तो जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड दिमाग बार बार बोल रहा है कि थायराइड बनाओ, तो वो तो बढ़ जाता है, TSH बढ़ जाता है, और T3 और T4 जो ब्लड में जो थायराइड है वो कम हो जाता है। और दूसरा जो है वो क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है, TSH कम होता है और T3 और T4 ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब हमको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि या तो बच्ची को हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, आपकी बच्ची को कुछ भी है, तो उसमें आप लक्षण क्या हैं, आप कैसे समझेंगे कि आपकी बच्ची को हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म है? अगर मानिए आपकी बच्ची में ऐसा दिख रहा है कि आपकी बच्ची बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है, आपकी बच्ची को लग रहा है कि आप जब भी अपनी बच्ची को देखते हैं, कभी तो या तो वो बहुत खुश होती है या वो बहुत दुखी रहती है, उसको बहुत ठंड लगती है या बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, खाती पूरा है लेकिन फिर भी वेट लॉस हो रहा है, या बहुत कम खाती है फिर भी वेट गेन हो रहा है, यह सारे लक्षण अगर आप देख रहे हैं अपने बच्चों में, तो यह कारण हो सकता है कि थायराइड में कुछ तो डिसफंक्शन है। देखिए, अब हम जानते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं और हाइपो में क्या होती है। अगर हम देखते हैं कि किसी बच्ची में हमको लग रहा है कि बच्ची को वेट गेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसको मेंसेस 14-15 साल की उम्र में जो आने चाहिए थे वो मेंसेस नहीं आए अभी बच्ची को। साथ में हम देख रहे हैं कि बच्ची जो है वो स्कूल में जाती है, मूड उसका ऑफ ही रहता है, या आती है तो या तो बहुत दुखी रहती है या बहुत खुश रहती है, कॉन्स्टिपेशन उसको बहुत ज़्यादा हो रहा है। देख रहे हैं कि दिन ब दिन उसका वेट बढ़ता ही जा रहा है और वो इतना ज़्यादा भी नहीं खाती है। और जो ग्रोथ है, मतलब मान लो जो बच्चा है उसकी जो BMI के हिसाब से जो उसकी हाइट वेट जो होना चाहिए था वो नहीं है जो होना चाहिए उस एज में, और उसकी जो हाइट है वो अपनी उम्र के साथ नहीं बढ़ रही है, हाइट छोटी रह जा रही है और अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। कुछ याद करती है तो भूल जाती है, या फिर कुछ भी याद रखती है तो वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाती है, और उससे उसको क्या दिक्कत होती है कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। अगर वह ऐसी कंप्लेन करती है तो समझिए शायद हो सकता है कि उसको हाइपोथायराइडिज्म हो, और अगर उसको यह हाइपोथायराइडिज्म है तो यह जल्दी से जल्दी उसको ठीक करने की ज़रूरत है। कभी कभी हम देखते हैं 15-16 साल की उम्र तक मेंसेस नहीं आ रहे हैं बच्ची को, और ये सब लक्षण भी आ रहे हैं और वह प्यूबर्टी एज में टच हो गई है बच्ची, तो आपको यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे के शरीर में कुछ तो गलत हो रहा है और उसको टेस्ट कराने की सख्त ज़रूरत है। उसके बाद हम दूसरी जो बात कर रहे थे वो हाइपरथायराइडिज्म की बात कर रहे थे। ऐसे बच्चों में क्या होता है,
वो खाते बहुत सारा है। काफ़ी बार हम देखते हैं कुछ माएँ आके बताती हैं कि वो बच्चा तो पूरा खाता है जितना उसको खाना चाहिए, इवन उससे ज़्यादा ही खाता है, लेकिन उसका वेट गेन नहीं हो रहा। मेंसेस आ गए हैं, प्यूबर्टी में जब मेंसेस आने चाहिए थे, जिस एज में मेंसेस चालू होने चाहिए थे वो हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या बहुत कम हो रहे हैं, या फिर जब हो रहे हैं तो वो बहुत बहुत दिनों तक चल रहे हैं। यह अगर दिक्कत आप अपनी बच्ची में देख रहे हैं तो हो सकता है कि उसको हाइपरथायराइडिज्म हो। और क्या क्या चेंजेस आप बच्चों में देख सकते हैं, जैसे हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव रहता हो बच्ची का, हमेशा उसको ऐसा रहता हो कि मैं अकेले रहूं, मुझे लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मुझे चिड़चिड़ापन होता है। उसको हमेशा मेटाबॉलिज्म रिलेटेड ट्रबल्स रहती है, जैसे डाइजेशन में प्रॉब्लम रहती हो, ग्रोथ एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई हो बच्ची की। और अगर मान लो बहुत दिनों से यह आप देख रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं, तो आप एक बार बच्ची का थायराइड प्रोफाइल ज़रूर चेक कराइए, हो सकता है कि उसको हाइपरथायराइडिज्म हो। चलिए, अब हमने बच्चों के बारे में और बच्चों से रिलेटेड बातें कर ली हैं कि थायराइड रिलेटेड क्या होता है। अब अगला जो है, हम विमेन से रिलेटेड बात करते हैं। जैसे जो महिलाएं अब 18 से लेकर 40-45 तक की उम्र में हैं और पता लगता है कि उनको हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। देखिए, बच्चों में जो कॉज होता है ना, वो हेरिडिटरी होता है। हेरिडिटी की वजह से, जैसे हैशीमोटो करके एक डिजीज़ होती है, उसकी वजह से हो सकता है कि उन बच्चों में हो गया हो। लेकिन जब हम बड़ी औरतों के बारे में बात करते हैं, जैसे जो विमेंस हैं जिनकी एज अब हो गई है, अब वो बच्ची नहीं रही हैं, ऐसी जो विमेंस है उनमें जो हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म होता है, या तो वो जेनेटिकली हो सकता है कि माँ को था और अब, या फादर को था या अब उस फीमेल में हो गया है, या कभी कभी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरथायराइडिज्म होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी हुई तब हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, या फिर कुछ डाइटरी हैबिट्स या फिर कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी आपको हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। वुमेन्स में हम काफ़ी बार देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म से काफ़ी रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहला लक्षण जो हम देखते हैं ना, वो मेंसेस में देखते हैं। जैसे कई महिलाओं में मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया या डिस्मेनोरिया जैसे सिम्टम्स मिलते हैं। मतलब या तो महीना जब आ रहा है वो बहुत दिनों तक चल रहा है, 8-9 दिन, 10 दिन, और उस समय में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पहली। दूसरा, मेट्रोरेजिया, मतलब महीना आ रहा है, 28 दिन में हमको मेंसेस होने होते हैं, 28 से 31 दिन में हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हर 10-12 दिन में मेंसेस, स्पॉटिंग हो रही है, हर 10-12 दिन में मेंसेस होते जा रहे हैं, और साथ में क्या हो रहा है कि वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और साथ में और कुछ लक्षण दिख रहे हैं, जैसे गर्मी नहीं टॉलरेट हो रही है, एकदम से पूरा स्वेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि बहुत जल्दी घबराहट हो रही है, हमको ऐसे अंदर से एंग्शियस फीलिंग होने लग जाता है, हमारे मूड स्विंग, सीजोफ्रेनिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत रो रहे होते हैं, कभी ऐसा लगता है कि शरीर में ऐसा लग रहा है कि जान ही नहीं है, एंग्जाइटी की वजह से फटीग महसूस होना, हाथ पैरों में जान ना होना। हम काफ़ी बार देखते हैं कि पैरों में सूजन आ जाती है पेशेंट के, और जब हम दबाते हैं तो ऐसे गड्ढा सा हो जाता है, जैसे हम पिटिंग एडिमा बोलते हैं। अगर आँखों के नीचे, आँखों के ऊपर, पूरी बॉडी में स्वेलिंग लग रही है तो हो सकता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म हो। अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, साथ में आपका वेट बढ़ भी नहीं रहा है, फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ गए हैं, एकदम स्किन एकदम लूज हो गई है, एकदम ड्राई हो गई है, ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई जान ही नहीं है, और साथ में आपके फेस पर इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, पूरे शरीर में गर्मी लगती है, या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, ब्लड प्रेशर में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, साथ में आपको शरीर में चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, लेकिन साथ में आपका वेट लॉस हो रहा है, ऐसे केसेस में हम देख सकते हैं कि उस पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। अब हम बात करते हैं ऐसी महिलाओं के बारे में जिनको जो पोस्ट मेनोपॉजल है, मेंसेस बंद हो चुके हैं, मेनोपॉज रिलेटेड, मेंसेस रिलेटेड कुछ भी ट्रबल नहीं है, लेकिन अब भी हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म है, या रिपोर्ट्स में आया है कि उस पेशेंट को के थायराइड में गड़बड़ हो रही है। तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं ना, उनमें सबसे पहला सिम्टम जो हमको देखने मिलता है ना, कि वो गर्मी नहीं टॉलरेट कर पाती। तो देखिए, कई बार क्या होता है, जब मेंसेस बंद हो जाते हैं हमारे, तो उसकी वजह से हमारा ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में काफ़ी बार हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लगता है कि हमको गर्मी सर्दी लग रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी का महसूस होना, एकदम से शरीर में जान का ना रह जाना, जो महिलाओं में जो
पोस्ट मेनोपॉजल महिलाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा ना पैल्पिटेशंस, मतलब ऐसा दिखता है कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मुझे घबराहट की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ रही है या कम हो रही है, और छाती में दर्द रहना, ऐसा महसूस होना कि दम घुट रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ घबराहट जैसा महसूस होना, हर टाइम ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहना, आप बीपी की गोली खा रहे हैं उसके बाद भी देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर कम ही नहीं हो रहा है, और ऐसा बहुत बार ओल्ड वीमेंस में देखा जाता है। अगर यह रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, वेट कम ही नहीं हो रहा है, पेट का मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सुबह सुबह जब हम देखते हैं काफ़ी महिलाएं बोलती हैं कि सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है गले में कुछ खराश है या बोला नहीं जाता है या आवाज़ नहीं निकलती है, गले में कुछ अजीब सी सेंसेशन फील होती है। अगर यह सब चीज़ें आपको दिख रही हैं और साथ में आपको ऐसा भी लग रहा है कि शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, सब टेस्ट करा लिए लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है, बॉडी में विटामिन कैल्शियम सब किसी की कमी नहीं है, तो हो सकता है कि आपको थायराइड की कमी हो या थायराइड से रिलेटेड कुछ डिसफंक्शन हो। तो अभी हमने सब बात करी कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे कैसे हम थायराइड रिलेटेड ट्रबल्स के बारे में जान सकते हैं कि हमें यह हो सकता है कि नहीं है। लक्षणों के द्वारा हम जान सकते हैं कि यह थायराइड हमारे को है या फिर हमको नहीं है। तो अब हम यह जानते हैं कि इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला एलोपैथिक में टैबलेट्स दी जाती है, थायरोक्सिन टैबलेट होती है, वो आपको कुछ mg में दी जाती है, या तो आप वह ले सकते हैं, और वो क्या है, सिंथेटिक थायराइड है, आपको वह गोली लेनी है, थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में हेल्प करेगा, आपको थायराइड को बना देगा। या फिर दूसरी थायराइड की मेडिसिन आती हैं, वह एलोपैथिक में आपको दी जा सकती हैं, वह एक सिंथेटिक सोर्स है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको थायराइड है तो काफ़ी बोलते हैं कि धाने का पानी, मतलब आयुर्वेदा में बोला जाता है कि धाने होते हैं उसको आप पानी में पीजिए, और उसके बाद रोज़ सुबह खाली पेट 1 चम्मच धनिया पाउडर जो है उसको पानी में रखिए, और उसके बाद नेक्स्ट डे आप वो पीजिए सुबह, तो उससे आपको थायराइड रिलेटेड चीज़ें ठीक रहेंगी। आपको डाइट और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। देखिए, जिसको भी थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसको सबसे पहली चीज़ बोली जाती है कि एक तो फैटी फूड बंद करिए, दूसरा आपको क्या करना है कि आपको ऐसा खाना खाना है जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो बॉडी के लिए, जिससे वेट गेन ना हो। देखिए, ये जिसको हाइपोथायराइडिज्म होता है उसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसको तो और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे केसेस में एक तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप काफ़ी आसनास और योगाज ऐसे बोले जाते हैं जो कि बताए गए हैं कि वह आसन करने से थायराइड का फंक्शन अच्छा हो जाता है। तो ऐसे आसन योगाज आप करिए, आप एक्सरसाइजेस कीजिए, आप अपने डाइट को का ध्यान रखिए, फैटी फूड वगैरह बिल्कुल बंद कीजिए, और इससे आप अपने थायराइड ग्लैंड का ख्याल रख सकते हैं, और इससे आपकी सेहत भी अच्छी रह सकती है। आज के लिए बस मैं इतना ही बताना चाहती हूँ। अगर आपको थायराइड रिलेटेड कुछ भी और क्वेरीज हो तो आप लिंक में लिखे हुए डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, और वहाँ आपको और वीडियोस भी मिल जाएंगे जो आपको और जानकारी इसके बारे में दे सकते हैं। धन्यवाद।